Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the process of preparing effective business messages and communication. कि अगर आपने किसी से कम्युनिकेशन आप करने जा रहे हैं या कोई बिजनेस कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं तो आप उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको पुरअसर बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स यूज कर सकते हैं। हम इसमें 5 प्लानिंग स्टेप्स देखेंगे। द फर्स्ट वन स्टेप इज आइडेंटिफाई योर पर्पस, कि आपने अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करना है। अब जो आपका मैसेज है उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके मैसेज का कोई पर्पस हो कि आपका मकसद क्या है, ठीक है, कि आप किस लिए ये कम्युनिकेशन या ये जो है इसको आप किस लिए आगे लेके चल रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका पर्पस होना चाहिए। देन आप गुडविल क्रिएट कर रहे हो, आपका मैसेज जो है वो इंफॉर्मेशनल हो, परसुएसिव हो, उकसाने वाला हो। द नेक्स्ट पर्सन जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, उसको उकसाने वाला हो, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो तो आ जाता है जी हमारे पास आइडेंटिफाई योर पर्पस। देन द नेक्स्ट वन इज एनालाइज योर ऑडियंस, कि आपने अपनी जो ऑडियंस है उसको एनालाइज करना है। अब हमने किस तरह एनालाइज करना है कि आपने अपने मैसेज को रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जो रिसीवर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने मैसेज को देखना है। आपने बहुत केयरफुल रहना है कम्युनिकेट करते हुए, खास तौर पे तब जब आपको पता हो कि आप किसी फॉरेनर के साथ कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, क्योंकि उनका कल्चर हमसे डिफरेंट होता है। आपको कुछ प्री नॉलेज हो रिसीवर के बारे में, आप बहुत स्पेसिफिक हो जाओ सॉल्यूटेशन, नेम्स, इनिशियल्स और बेसिक कल्चरल रूल्स को लेके, ठीक है। और आपको पता हो कि आप जिस पर्सन को कम्युनिकेट करने जा रहे हो या जिस पर्सन के साथ आप बिजनेस पर्सन या प्रोफेशनल पर्सन जिसको आप देख रहे हो अपनी लुक से कि इसके साथ मैं नेक्स्ट वन करूंगा बिजनेस या ये कम्युनिकेट मैं इसके साथ करने जा रहा हूँ फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, तो आप क्या करोगे कि आपको ये आइडिया हो कि वो पहले से बहुत लॉन्ग टाइम कस्टमर है और उसका जो प्रोफेशनल या जो बिजनेस उसका एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। तो ये चीज भी आप नोटिस करोगे। देन द थर्ड वन इज चूज योर आइडियाज, कि आप अपने आइडियाज को चूज करो। आप अपने आइडियाज को किस तरह चूज करोगे? अपने पर्पस और रिसीवर को माइंड में रखते हुए आप अपने आइडियाज चूज करोगे मैसेज के लिए। आइडियाज डिपेंड करेंगे आपके मैसेज टाइप पे, आपकी सिचुएशन पे और आपके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे। अगर आप किसी के लेटर को या आप किसी के क्वेश्चंस को लाइक आपको किसी ने बिजनेस लेटर भेजा है तो आप उसको आंसर करने जा रहे हो, तो आप उसमें तमाम क्वायरीज जो हैं उनको हाईलाइट करोगे और उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख के उनका रिप्लाई करोगे। अगर मैसेज कम्प्लेक्स है तो आप उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे और तमाम आइडियाज को लिखोगे। फिर आप अपने अप्रोप्रिएट जो आइडियाज हैं आपके मैसेज के लिए उनको सिलेक्ट करोगे। देन द फोर्थ वन इज कलेक्ट योर डाटा। आप डाटा कलेक्ट करोगे अपने आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना पर्पस आइडेंटिफाई किया, आपने देखा आपका मकसद क्या है, ठीक है, आपने अपने मैसेज को देखा कि वो इन्फॉर्मेशनल है, परसुएसिव है, ठीक है। देन आप अपनी ऑडियंस को एनालाइज करोगे। ऑडियंस को एनालाइज करने का मतलब यह है कि आप जिसके साथ बिजनेस कम्युनिकेशन करने जा रहे हो आप उसको एनालाइज करोगे कि वो किस टाइप का है, कहाँ से है, क्या उसका बैकग्राउंड है, आप उसके बारे में प्री नॉलेज लोगे, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। देन आप अपने आइडियाज चूज करोगे कि ये मेरा आइडिया होगा। देन आप अपना डाटा कलेक्ट करोगे। डाटा कलेक्ट करने के लिए आप अपने आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए डाटा कलेक्ट करोगे। ये आप श्योर होगे कि आप जिस कंपनी की पॉलिसीज के बारे में बात करने जा रहे हो या जो भी प्रोसीजर है आपका, तो आपका मैसेज जो है उसमें वो चीजें रिक्वायर हैं कि नहीं, ठीक है। और आप बहुत केयरफुल रहोगे अबाउट द फैक्ट्स, फिगर्स, डेट्स, टाइम, नेम्स, टाइटल्स, एड्रेसेस, जो भी चीजें हैं सबके बारे में आप बहुत केयरफुल रहोगे। और आप अपने डाटा की प्रिसीजन देखोगे कि वो कितना करेक्ट है, कितना एक्यूरेट डाटा आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। कलेक्ट योर डाटा में आप ये चीजें डाटा के रिलेटेड जो है उनको इंपॉर्टेंस दोगे। देन द फिफ्थ वन इज ऑर्गेनाइज योर मैसेज, कि फिफ्थ पे आपने क्या करना है कि आपने अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है। दिस इज द लास्ट वन स्टेप कि आपने अपने मैसेज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। अब आपने क्या करना है कि अपना फर्स्ट ड्राफ्ट आउटलाइन जो है वो लिखने के लिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैसेज जो है ओरल करोगे या आप उसको रफ में एक दफा राइट कर लोगे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट भी हो सकती है जिसके साथ आप कम्युनिकेट करने जा रहे हो, या इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। दीज आर द सम स्टेप्स। आप देख सकते हैं कि एक
इफेक्टिव, एज वी ऑल नो कम्युनिकेशन क्या है कि कम्युनिकेशन हमने अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, वर्ड्स, उनको कम्युनिकेट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, जो लैंग्वेज यूज करते हैं, वो हमारे पास कम्युनिकेशन होती है। लेकिन अगर हम किसी के साथ लाइक एक बिजनेस करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो किसी के साथ बिजनेस करने का, आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं, तो एक बिजनेस कम्युनिकेशन को, बिजनेस मैसेजेस को इफेक्टिव बनाने के लिए, पुरअसर बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको एक अच्छा लिंक देने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स यूज करते हो, आपके माइंड में कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए, प्लानिंग स्टेप्स। First of all, identify your purpose, analyze your audience, then choose your ideas, then collect your data, and then organize your message roughly or write it like as a draft. Then it can be so easy for you to communicate with any person to whom you are going for any business or anything. Okay, that's all from my side from today. For today, effective business messages communication 5 planning steps इसके हमने बताए हैं कि हमने किस तरह एक प्रिपेयर करना होता है इफेक्टिव बिजनेस मैसेज। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।